अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नालॉजी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट किए। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो आज है हमारे पास मैथ क्लास 4 और उसमें जो है वो हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं और वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स और मल्टीपल्स में आज हमारे पास है 2.6 लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम एलसीएम कहते हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या है, ये कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। डिटरमाइन कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर डिजिट नंबर्स। 2 या उससे भी ज़्यादा डिजिट नंबर्स के हमने कॉमन मल्टीपल्स मालूम करने हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास क्या होते हैं, तो आइए मैं आपको बोर्ड से करके समझाती हूँ। आज है हमारे पास मैथ क्लास 4 का यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को पढ़ा था, फैक्टराइजेशन मेथड को पढ़ा था, डिवीज़न मेथड को पढ़ा था, हमने वेन डायग्राम मेथड को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2.6 को। आज हम पढ़ेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम शॉर्ट में लिखते हैं एलसीएम। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। यहाँ पे है डिटरमाइन कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर 2 डिजिट नंबर्स। हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं 2 या उससे भी ज़्यादा डिजिट नंबर्स के हमने कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। अब हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स कैसे यूज़ करते हैं और इसको हम जो है वो कैसे लिखते हैं, कैसे इसको समझते हैं, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास वो होता है कि हमें किसी भी दो नंबर के कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। अब कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास कैसे आते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक होता है हमारे पास फैक्टर निकालना और दूसरा होता है हमारे पास मल्टीपल्स। फैक्टर में जो है वो हम वो नंबर यूज़ करते हैं जिस नंबर की टेबल पूरी दूसरे नंबर पे लग जाती है, और मल्टीपल्स हमारे पास वो नंबर होते हैं जो हमारे पास किसी भी नंबर में हमारे पास जो भी टेबल्स में हमारे पास जो भी नंबर आते हैं वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। जैसे कि 2 में हमारे पास 2 1 2, 2 2 4, 4 6 8 10 12, ये सारे जो नंबर्स हैं ये 2 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 2 की टेबल में ये नंबर आते हैं। और जो मल्टीपल्स हमारे पास होते हैं वो हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। जितनी जितनी टेबल आप बढ़ाते जाएंगे मल्टीपल्स उतने उतने जो है वो बढ़ते जाएंगे। फैक्टर्स हमारे पास लिमिटेड होते हैं क्योंकि जिस नंबर की उस पर खुद की अपनी टेबल लगती है फिर उसके बाद उस पर टेबल लगना बंद हो जाती है। लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं हमारे पास वो अनलिमिटेड होते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी अच्छे से समझाया हुआ है। तो ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी हमारे पास वैसा ही है। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6। अब 4 और 6 के हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। वो किस तरह से हम निकालेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे 4। अब 4 के मल्टीपल्स हम इस तरह से निकालेंगे कि 4 की हम टेबल लगाएंगे। 4 की टेबल जितने टाइम्स भी आप लगाना चाहे आप लगा सकते हैं क्योंकि ये टेबल बढ़ती जाएगी। मल्टीपल्स हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं। तो ये होंगे हमारे पास। तो आपको जो है वो टेबल से सारी याद रखनी है, 1 से लेके 20 तक या 10 तक आपको सारी जो टेबल्स है वो लाजमी याद होनी चाहिए। तो 4 की टेबल में हमारे पास जो मल्टीपल्स आते हैं वो है 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16,
4 5 दा 20, 4 6 दा 24, 4 7 दा 28, 4 8 दा 32, 4 9 दा 36, 4 10 दा 40, 4 11 दा 44, 4 12 दा 48 एंड सो ऑन। ऐसे जो है वो आप बढ़ाते जाएंगे। जितनी जितनी टेबल लगती जाए आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो कितनी भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया कि फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स निकालें या फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स निकालें, तो आप उस तरह से जो है वो कॉमन मल्टीपल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो मल्टीपल्स है ये अनलिमिटेड है। अब हम 6 के मल्टीपल्स निकालेंगे, तो 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 6 3 दा 18, 6 4 दा 24, 6 5 दा 30, 6 6 दा 36, 6 7 दा 42, 6 8 दा 48, 6 9 दा 6 12 दा 72 एंड सो ऑन। जितनी भी आप टेबल लगाना चाहें, तो इस तरह से जो है वो हम मल्टीपल्स निकालते हैं किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के। अब हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। मल्टीपल्स तो हमने निकाल लिए, लेकिन हमें चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स में हमें डिटरमाइन कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर 2 डिजिट नंबर्स। हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने 2 या उससे ज़्यादा डिजिट नंबर्स के। अब कॉमन मल्टीपल्स हम किस तरह से निकालेंगे कि ये हमारे पास जो 2 नंबर हैं 4 और 6, इसकी टेबल में जो भी कॉमन नंबर्स आ रहे हैं वो इन दोनों नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स होंगे। तो वो किस तरह से होंगे कि यहाँ पे देखें 4 और 6 में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, ये कॉमन नहीं है। फिर 8 है। अब यहाँ पे देखिए ये 12 दोनों में कॉमन आ रहा है। ये 4 में भी आ रहा है और 6 की टेबल में भी आ रहा है। तो ये एक कॉमन मल्टीपल है हमारे पास। फिर हमारे पास 24 कॉमन मल्टीपल है। यहाँ पे देखिए 24 है और यहाँ पे भी 24 है, ये भी कॉमन मल्टीपल्स हैं। फिर जो है वो हमारे पास 36 कॉमन मल्टीपल्स हैं। यहाँ पे भी 36 है और यहाँ पे भी 36 है, ये भी कॉमन मल्टीपल है। फिर 40 कॉमन नहीं है, 44 भी नहीं है। फिर 48 कॉमन मल्टीपल्स हैं। यहाँ पे भी 48 है और यहाँ पे भी हमारे पास 48 है। तो इस तरह से हम कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स जो हमारे पास निकले हैं, 4 एंड 6 के वो कौन से हमारे पास, एक 12 है, 24, 36 और 48। तो इस तरह से जो है वो हम कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। कोई भी हमें नंबर्स दिए गए हों, उन नंबर्स की टेबल में हमारे पास जो भी नंबर आते हैं वो हमें सारे लिखने हैं, जहाँ तक भी हम लिखना चाहें, क्योंकि मल्टीपल्स तो हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं। तो जहाँ तक हमें मल्टीपल्स चाहिए होते हैं हमें वहाँ तक मल्टीपल सारे लिखने हैं। पर उन दोनों नंबर्स में या हमें 2 से ज़्यादा दिए गए नंबर हो, 4 दिए गए हों, 5 दिए गए हों, तो उन सब में हम देखेंगे कि कॉमन कौन से आ रहे हैं नंबर। तो जो कॉमन नंबर आ रहे होंगे वो उन नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स होंगे। तो ये जो था हमारे पास 4 और 6 के, ये हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स थे 12, 24, 36 एंड 48। तो होप कि यहाँ तक आपको कॉमन मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।